गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस हफ्ते के सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजेज एंड इडियम्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला इडियम। आज का पहला इडियम है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। इसका मतलब होता है टू बिहेव रेकलेसली और मिसयूज वंस रिसोर्सेज। जब आप किसी के रिसोर्सेज को बर्बाद करते हो या उसे लापरवाही से खर्च करते हो। जैसे कि अभी जो इलोन मस्क हैं, उन्होंने पराग अग्रवाल हैं, वो सीईओ थे ट्विटर के, तो उन्होंने उसे निकाल दिया। सो वाई ही रिमूव्ड हिम? बिकॉज ही प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विद द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये इलोन मस्क का कहना था। तो ये होता है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। एक्ट फुलिशली और इनकन्सिस्टेंटली, लापरवाही से खर्च करने को बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, दे आर प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स विद हिज मनी। वो उसके पैसों को लापरवाही से खर्च कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला इडियम है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड मिस होता है वुड मिस होता है जंगल। जब आप जंगल से बाहर निकल के आ जाते हो तो मतलब क्या है, आप मुसीबत से बाहर आ गए। ठीक है, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। जब आप इन चीज़ों मुसीबतों से बाहर आ जाते हो, इसे बोला जाता है आउट ऑफ द वुड। इसका एग्जाम्पल है, इट इज़ टू सून टू से इफ़ आइदर एयरलाइन इज आउट ऑफ द वुड्स येट। ये कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी कि जो एयरलाइन है वो मुसीबत से बाहर आ चुकी है। ठीक है, अगली फ्रेज है अ टॉल ऑर्डर। अ टॉल ऑर्डर मीन्स होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क या मुश्किल टास्क को बोला जाता है अ टॉल ऑर्डर। ये वैसे टॉल आस्क भी होता है, टॉल ऑर्डर बोलो या टॉल आस्क। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट या मुश्किल को बोला जाता है। सपोज आपके प्रिंसिपल या आपके बॉस ने आपको प्रोजेक्ट जमा करने को कहा है कि शाम तक मुझे प्रोजेक्ट जमा चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट टेबल पे चाहिए। तो आप बोलोगे, सपोज वो प्रोजेक्ट काफ़ी मुश्किल है और उस प्रोजेक्ट को करने में कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं, तो आप बोलोगे ये क्या है, एक टॉल ऑर्डर है, वेरी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा, फिनिश दिस वर्क बाय द एंड ऑफ द वीक इज अ टॉल ऑर्डर बट आई विल ट्राई। ये वर्क करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी वेरी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है आयरन आउट। आयरन आउट मीन्स होता है सोल्व और सेटल डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम। जब आप समस्या का समाधान निकालते हो या वो कुछ डिफिकल्टीज होती है उसको सॉल्व करते हो, तो उसे बोला जाता है आयरन आउट। सॉल्व और वर्क आउट अ सॉल्यूशन, समाधान करना। एग्जाम्पल है इसका, दे हैड आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। उन्होंने अपने जो मतभेद थे उसका सॉल्यूशन निकाला या उसका समाधान निकाला था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला इडियम है ईटिंग हम्बल पाई। हम्बल पाई मिस होता है हम्बल मिस होता है नम्रता, और पाई मतलब होता है एक खाने की कोई वस्तु होती है, वस्तु बोल रहा हूँ, कोई चीज़ होती है पाई, अगर खाया हो आपने तो ये होता है ईटिंग हम्बल पाई। जब आप नम्रता को खाते हो, मतलब क्या है, एक्सेप्ट हम्बल या कन्फेस, अपनी गलती स्वीकारने को बोला जाता है ईटिंग हम्बल पाई। ठीक है, एक्सेप्ट हम्बली या कन्फेस, जब आप विनम्रता से अपनी गलती को स्वीकारते हो कि हाँ ये गलत हुआ था, मैं इसमें एग्री करता हूँ, उसे बोला जाता है ईटिंग हम्बल पाई। जिम हैड टू ईट हम्बल पाई आफ्टर वी प्रूव्ड दैट व्हाट ही हैड सेड वाज रॉन्ग। जिम ने अपनी गलती स्वीकार की जब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो कुछ भी उसने कहा था वो क्या था, गलत था। ठीक है, अगली फ्रेज है अ स्टोन्स थ्रो। अ स्टोन्स थ्रो मीन्स होता है अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर हो कोई चीज़, उससे बोला जाता है अ स्टोन्स थ्रो। आप जानते ही हो, जब आप किसी पत्थर को फेंकते हो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है वो क्या है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, थोड़ी सी दूरी पर है, तो ये होता है स्टोन्स थ्रो। एग्जाम्पल है इसका, द सी लाइफ सेंटर इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द सी इटसेल्फ। जो सी लाइफ सेंटर है होगा कोई, या तो कोई हॉस्पिटल का नाम होगा या फिर किसी रेस्टोरेंट का नाम भी हो सकता है। ठीक है, द सी लाइफ सेंटर, जो सी लाइफ सेंटर था वो क्या था, थोड़ी दूरी पर था, कहाँ से, सी से, समुद्र से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगली फ्रेज है लैच ऑन टू। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड एन आइडिया और व्हाट वन सेज। किसी बात को समझने को बोला जाता है लैच ऑन टू। ठीक है, इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है चिपकना, टू ग्रेब एंड होल्ड समथिंग, या फिर बिकम फर्मली अटैच टू समवन और समथिंग। जब आप किसी चीज़ से बिल्कुल ही चिपक जाते हो, उससे भी बोला जाता है लैच ऑन टू। इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एंटीबॉडीज लैच्ड ऑन टू प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस। एंटीबॉडीज
वायरस की सतहों पर प्रोटीन से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और जो अगला मीनिंग है इसका समझना, इसका एग्जाम्पल है इट टुक मी एजेस टू लैच ऑन टू व्हाट शी वॉज टॉकिंग अबाउट। मुझे जो है सदियाँ लग गई इस बात को समझने में कि उसने क्या कहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। लैच ऑन टू के दो मीनिंग होते हैं, समझना और किसी से चिपकने को बोला जाता है, लैच ऑन टू। अगली इडियम है अ कोल्ड डे इन जुलाई। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कभी होने वाली नहीं है। सपोज आपका कोई मित्र है या आपका कोई दोस्त है, वो उस पर आपको विश्वास ही नहीं है कि वो कभी मेरी हेल्प करेगा, तो आप बोलोगे इट इज़ अ कोल्ड डे ही विल हेल्प मी। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि वो मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, तो उससे बोला जाता है अ कोल्ड डे इन जुलाई। एक और इडियम होती है सेम ऐसे ही, व्हेन पिग फ्लाइज। व्हेन पिग फ्लाइज, इसका मतलब भी क्या होता है, इम्पॉसिबल टू हैपन, ये कभी नहीं। ठीक है, जो कभी नहीं होने वाला है। सेम इडियम है, सेम सेंस है इसका भी, जो अ कोल्ड डे इन जुलाई का है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका इट विल बी अ कोल्ड डे इन जुलाई व्हेन शी विल अंडरस्टैंड माई वर्ड। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि वो मेरी बातों को समझ पाए। अगला इडियम है ब्लू कॉलर जॉब। इसका मतलब होता है हार्ड मैनुअल लेबर को बोला जाता है ब्लू कॉलर जॉब। जैसे कि जो फैक्ट्री में होते हैं, मील में होते हैं, या फिर जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, उससे बोला जाता है ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, शारीरिक श्रम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, इनको बोला जाता है ब्लू कॉलर जॉब। एक वाइट कॉलर जॉब होता है जो कि क्लरिकल वाले होते हैं, जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठकर चेयर पे या टेबल पर बैठकर काम करते हैं, उन्हें बोला जाता है वाइट कॉलर जॉब। ठीक है, एक पिंक कॉलर जॉब होता है जो रेशियल बेस्ड पर होता है, मतलब जातीय बेस्ड पर। जैसे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेडीजें करती हैं। ठीक है, जैसे कि गायन का काम है, जो डिलीवरी वो करती हैं, अब लड़के भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर लड़कियां करती हैं। ठीक है, गायन का काम, तो उससे बोला जाता है क्या, पिंक कलर जॉब। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो लड़के करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो जॉब होती है उसे बोला जाता है पिंक कलर जॉब। तो ब्लू कलर जॉब का एग्जांपल देखते हैं हम। हिज पॉलिटिकल सपोर्ट कम्स मेनली फ्रॉम ब्लू कॉलर वर्कर्स। जो उसका जो राजनीतिक सपोर्ट था वो मेनली कहाँ से आ रहा था, ब्लू कॉलर श्रमिक, जो शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारी थे, उनसे आ रहा था। जैसे कि आपने केजीएफ में देखा होगा, उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारी थे। वो कौन थे, ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग थे। तो बढ़ते हैं आगे। अगली फ्रेज है हिट द रोड। हिट द रोड मीन्स होता है लीव फॉर डेस्टिनेशन। जब आप यात्रा पर निकलते हो उससे बोला जाता है हिट द रोड। ठीक है, हिट द ट्रैक भी होता है, ये रोड की जगह ट्रैक भी हो सकता है। इन दोनों का मतलब सेम सेंस देते हैं और सेम मतलब होता है यात्रा पर निकलना। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, वी आर हिटिंग द रोड टू शिकागो अर्ली इन द मॉर्निंग। हम शिकागो के लिए आज अर्ली इन द मॉर्निंग में निकलने वाले हैं। ठीक है, तो यह होता है हिट द रोड। अगली फ्रेज है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया मीन्स होता है जब कोई चीज़ आपके समझ से परे हो, आपके समझ में नहीं आ रहा है, समथिंग दैट इज अनक्लियर, अनडिफाइंड, अस्पष्ट को बोला जाता है ग्रे एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, एग्जैक्टली व्हाट कैन बी कॉल्ड एन ऑफेंसिव वेपन इज स्टिल अ ग्रे एरिया। एग्जैक्ट में, वास्तव में जो ऑफेंसिव एरिया वेपन है वो क्या है, ये अभी तक भी क्या है, अस्पष्ट है, इसको हम अब तक फिक्स नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रे एरिया, जब कोई चीज़ अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो। अगली फ्रेज है सेल शॉकिंग। इसका मतलब होता है वेरी कंफ्यूज्ड और एग्जॉस्टेड। मतलब क्या हुआ इसका, जब आपके सामने कोई ऐसा इवेंट हो जाए या कोई घटना घट जाए आपके सामने, और जो क्या हो, अनएक्सपेक्टेड हो, आपने सोची भी ना हो, ये हो गया। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, आप सदमे में चले जाते हो, क्योंकि आपका माइंड ओवरवेल्म हो जाता है, चीज़ों को एकदम से ग्रैप नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है। तो इसे बोला जाता है सेल शॉकिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आफ्टर द क्रैश द पैसेंजर्स वर सेल शॉक्ड। क्रैश के बाद जो पैसेंजर थे वो क्या हो गए, सदमे में चले गए। ठीक है, तो ये होता है सेल शॉकिंग। बढ़ते हैं आगे। अगली फ्रेज है बम्प अप। इसका मतलब होता है टू मूव हायर लेवल, या फिर की पोजिशन और रैंक। इनमें से जब आप किसी भी चीज़ में ऊपर बढ़ते हो तो उसे बोला जाता है बम्प अप। इंक्रीज, मूव टू अ हायर। ठीक है, बढ़ने को बोला जाता है बम्प अप। जैसे कि प्राइस आर बीइंग बम्पिंग अप, जो प्राइस है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। या फिर आप प्रमोशन के उसमें भी बोल सकते हो, जैसे माय बॉस बम्पिंग मी अप टू द मैनेजर। जो मेरा बॉस है उसने मेरा प्रमोशन
मैनेजर में कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे बोला जाता है बम्प अप। लेवल हो गया, पोजीशन हो गया, या कोई रैंक। एग्जाम्पल है इसका, दे फाइनली एग्रीड टू बम्प अप हर सैलरी। फाइनली एट लास्ट वो लोग एग्री हो गए उसकी सैलरी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगली फ्रेज है कम अबाउट। कम अबाउट मीन्स होता है टू हैपन या घटित होने को बोला जाता है कम अबाउट। जैसे हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट, ये सिचुएशन कैसे घटी या ये कंडीशन कैसे आई। ठीक है, तो इस तरीके की जब कोई चीज़ होनी होती है या कोई घटित होती है तो उसे बोला जाता है कम अबाउट। अगली फ्रेज है रैक हैवोक। रैक हैवोक मीन्स होता है तबाही को बोला जाता है रैक हैवोक, टू कॉज ग्रेट डैमेज। एग्जाम्पल है इसका, अ पावरफुल टोर्नाडो रैक्ड हैवोक ऑन द स्मॉल विलेज। एक शक्तिशाली बवंडर ने या एक पावरफुल बवंडर ने छोटे से गांव पर कहर बरपाया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बाकी और फ्रेज और इडियम के साथ।